कहां तो शुरुआत कुत्ते के भौंकने से हुई और घरों को जलाने तक की नौबत आ गई। हरियाणा में 90 सीट पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी है। हर किसी की दिलचस्पी हरियाणा की राजनीति में है। आज एक ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसने हरियाणा की राजनीति में गहरा असर छोड़ दिया। मिर्चपुर कांड, जिसमें जाट और वाल्मीकि के बीच खूनी जंग हुई। इतिहास के पन्नों में दफन है ये किस्सा। आज आप पूरा सुनिए, रो देंगे। कहानी हरियाणा के मिर्चपुर गांव की है। वाल्मीकि समाज के 300 घर यहाँ थे। इनके दिन की शुरुआत मछली पकड़ने, साफ सफाई करने से होती। वाल्मीकि लोग दूसरे गांव के जाट जमींदारों के यहाँ खेती मजदूरी करते। वाल्मीकि हर साल फूलन देवी मंदिर में सालाना उत्सव कराते। मार्च 2010 में उत्सव के शुरू होते ही जाट समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू करी, जिसके बाद दोनों समाज के बीच भारी तनाव की स्थिति आ गई। अप्रैल 2010 में 5 जाट लड़के नशे की धुत हालत में मिर्चपुर गांव से गुजर रहे थे। तभी गांव की फीमेल डॉग लड़कों पर भौंकने लगती है। इतने में नशे में लड़कों ने ईंट फेंका तो पास के वाल्मीकि लड़के को जा लगा। दोनों में बहस होने लगी। जाट लड़कों की एक फौज मारपीट पर उतारू हो गई। एक जाट पुलिस कांस्टेबल आया और मिर्चपुर गांव के 2 लोगों को जाट के पास माफी मांगने के लिए जबरन ले गया। वहां उनकी बुरी तरफ से पिटाई करवा दी। इधर कुछ जाट लड़कों ने वाल्मीकियों के घर पर पथराव किया। ये तनाव अब किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। 20 अप्रैल को जाट समुदाय के लोगों ने दलितों के घर जलाने की धमकियां दी। थाना नारनौद की पुलिस को मामला संज्ञान में था, लेकिन कोई खास कदम नहीं उठाया गया। 21 अप्रैल की सुबह तो गुलाब सिंह नाम के एक वाल्मीकि को फिर जाटों ने पिटाई कर दी। गुलाब सिंह ने ऐसा तो कुछ देखा था, जिसके बाद उसने अपने गांव वालों को बताया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो गांव में एसएचओ समेत 4 पुलिस वाले पहुंचे। हैरानी ये जानकर होती है कि एक एसएचओ रैंक के अधिकारी विनोद ने जाटों से कहा, जो भी करना है 1 घंटे का समय है। करीब 1000 जाटों ने वाल्मीकियों को घेर कर मारा। चीख चिल्लाहट, बचाओ बचाओ, भागो भागो की आवाजें, बच्चों की चीख चिल्लाहट, करीब 40 औरतें भी जाटों के वार का शिकार हुई। एक तरफ तो पिटाई चल रही थी, दूसरी तरफ 100 लोगों की एक भीड़ मिर्चपुर की बस्ती में घुसी और वाल्मीकियों के घरों को आग लगा दिया। सब कुछ जलकर राख हो गया और जो बचा था उसे जाट लूट कर ले गई। 21 अप्रैल को जब मामले पर एफआईआर हुई तो पुलिस ने 29 जाटों को गिरफ्तार किया। पुलिस को भी मालूम नहीं था कि यह मामला भी इतना बड़ा रूप लेने वाला है। वाल्मीकियों ने सरकार से मांग की। मिर्चपुर में वो असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, उन्हें कहीं और बसाया जाए। तब वाल्मीकि समाज के लोगों का बड़े स्तर पर पलायन हुआ। हालात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2016 तक मिर्चपुर में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते थे। मिर्चपुर कांड ने हरियाणा की राजनीति बदल कर रख दी। उस समय हरियाणा में हुड्डा की कांग्रेस सरकार थी। केस को कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं, दलितों के खिलाफ मिर्चपुर जैसी घटनाएं पहले भी हुई, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा 3 वजहों से। पहली वजह, राजपूत नेता वेदपाल तंवर ने वाल्मीकियों को शरण दी थी। बाद में उन्हें राजनीतिक फायदा नजर आने लगा, इसलिए शुरू से ही वो इस केस में एक्टिव दिखे। दूसरा, मीडिया ने इस मामले को इतनी हाईलाइट दी कि दिल्ली तक इसकी गूंज हुई। तीसरा, हरियाणा में हुड्डा के खिलाफ कई नेता थे। कुमारी शैलजा ने तो खुलकर बयान देना शुरू किया था। कहते हैं राहुल को भी हुड्डा पर भरोसा नहीं था, क्योंकि हुड्डा खुद एक जाट बिरादरी से आते हैं, इसलिए वो खुद मिर्चपुर गांव पहुंचे थे। मिर्चपुर कांड को लेकर 2010 में जांच आयोग कमेटी बनाई गई। 103 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, 97 लोगों पर मुकदमा चला। इसके बाद 8 साल में करीब 200 परिवारों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी माना, जाट समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि बस्ती पर सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ हमला किया था। मिर्चपुर के वाल्मीकि लोगों को सरकार ने जब वापस गांव में रहने की अपील की तो एक पीड़िता ने ऐसा कुछ कहा कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। पीड़िता ने कहा, चाहे उसे पाकिस्तान जाकर गुलामी करनी पड़े, लेकिन मिर्चपुर किसी हालत में नहीं जाएंगी। 2018 में खट्टर सरकार ने इन लोगों के लिए एक नई टाउनशिप बनाकर 256 प्लॉट अलॉट किए, लेकिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए ये डरावनी कहानी कैद हो गई। कहाँ एक कुत्ते के भौंकने से मामला शुरू हुआ और एक काले धब्बे की तरह समाज पर कलंक बन गया। ये 2 समुदाय की कहानी आने वाली पीढ़ियों को मिर्चपुर कांड बहुत कुछ बताता है कि उन्हें क्या नहीं करना है। जनसत्ता पर देखते रहिए हरियाणा की चुनावी खबरें। मेरा नाम है मनोज, शुक्रिया।